आइए हजरात, सिलसिला रवा दवा है अपनी कामयाबी की तरफ। और अब इस फहरिस्त में सिर्फ 3 नाम रह गए हैं सदर मोहतरम के साथ। मोहतरम हसन काज़मी साहब, मोहतरमा तारा इकबाल साहिबा जो रायबरेली से हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं इस वक्त जिस शख्सियत के हुजूर हर्फ इल्तिमास पेश करना चाहता हूँ, उस शख्सियत के ताल्लुक़ से मैं एक बात कह दूँ, और वो बिला मुबालगा ये है कि उस शख्सियत ने कभी गज़ल की हैत के साथ छेड़छाड़ नहीं की। हमेशा गज़ल को गज़ल की तरह पेश किया, और जो हमारी रिवायत चली आ रही है कदीमी, उसकी पासदारी में हमेशा वो लगे रहे। उन्होंने बड़ा खूबसूरत मतला कहा था, मैंने एक 15 साल पहले वो मतला सुना और आज तक मुझे याद है कि खूबसूरत हैं आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खूबसूरत हैं आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। आइए इस शेर के खालिक व मालिक मोहतरम हसन काज़मी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं इस वक्त उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर भाई। आप जिक्र कर रहे थे और मुझे अपना बहुत पुराना वक्त याद आ गया। तकरीबन 45-46 बरस पहले इसी शहर के ज़र्रे की सूरत पैदा हुआ। आप जैसे दानिश्वरों ने सरपरस्ती की, तराशा खराशा। एजाज भाई, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ 76-70 की। एजाज भाई शाम को अपने घर पर बुला लेते थे। उनके बड़े भाई वहाँ जद्दे में थे और वो गज़लें कैसेट आता था उस ज़माने में, उस कैसेट पे पूरी कैसेट भर के वो यहाँ से भेज देते थे जद्दे। तो एजाज भाई ने तो उसी वक्त मुझे इंटरनेशनल बना दिया था, बाद में छाप लगी। और मेरी उस्तानी मलिका बाजी, गुड़िया, मैंने कभी इसका नाम माहे तिलक नहीं लिया, आता ही नहीं ज़बान पे। वही नन्ही सी छोटी सी, और रिकॉर्ड करते तो उस वक्त जो है इनका नाम सनम कानपुरी पड़ा था। वो वक्त, वो लम्हे याद आते हैं तो दिल अजीब सा होता है। इन लोगों की दुआओं से, इनकी शफ़क़तों से, इनकी मोहब्बतों से अल्लाह ने वो सब कुछ दिया जो हमने भी कभी नहीं सोचा था। आप सबका मैं कर्ज उतारने आया। इस शहर का कर्ज है, वो शायद कभी उतर भी नहीं पाएगा। इस शहर ने हमें वो सब कुछ दिया जिसकी तवक्को हर शख्स करता है। आज भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन वो फिर कुछ सिलसिला ऐसा बना, वो बड़ा अफसोस हो रहा था कि हम इस फंक्शन में नहीं शरीक हो पा रहे हैं। एक्चुअली हमको जौहर साहब को अभी 20 तारीख को पाकिस्तान जाना है, तो एम्बेसी से फ़ोन आ गया जिसके लिए हमें फ़ौरन पासपोर्ट लेके निकलना था। लेकिन हमने कहा कुछ भी हो, लगे पासपोर्ट स्टैंप लगे ना लगे, लेकिन यहाँ होके ही मैं जाऊँगा, देखा जाएगा। बहुत सी बातें करना चाह रहा, बहुत से नियाज भाई बैठे हुए हैं हमारे बहुत मुखलिस दोस्त, कई चेहरे मेरे जिनके नाम, क्योंकि उम्र हो गई, बहुत से चेहरे जाने पहचाने, लेकिन नाम उनके जहन में नहीं आ रहा। बहुत देर से सोचता रहा। नियाज भाई आगे आ जाइए प्लीज़। यहाँ से आप दाद देंगे, वहाँ से नहीं देंगे मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ।
बहुत मुखलिस हैं हमारे नियाज़ भाई, और बहुत शायरों की बड़ी हौसला अफजाई करते हैं, जौहर भाई के दोस्त हैं। बहुत सी फरमाइशें हैं। अभी अख्तर भाई ने भी ये गज़ल की तरफ, वो तो खैर यूनिवर्सल हो गई एक तरह से, अब वो मेरी रही नहीं है। अब तो उसकी फरमाइशें ही होती कि ऐसा वो तलत अजीज़ वाली सुना दीजिए, तो हमने हाँ वो मेरा उससे कोई सिलसिला नहीं रहा। तो मैं चाहता हूँ कुछ अशार मैं ताज़ा पेश करूँ, उसके बाद फिर एक एक दो शेर उन गज़लों से, ताकि आपकी फरमाइशें भी पूरी हो जाए और वक्त कम लगे। अर्ज़ किया है कि क्या ज़माना है, क्या ज़माना है, कभी यूं भी सज़ा देता है। क्या ज़माना है, कभी यूं भी सज़ा देता है। मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। क्या ज़माना है, कभी यूं भी सज़ा देता है। मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। शेर समाप्त फरमाए कि रोज़ रोज़ तन्हाई में आवाज़ के पत्थर से कोई, रोज़ तन्हाई में, रोज़ तन्हाई में आवाज़ के पत्थर से कोई शाखे मिज़गा से परिंदों को उड़ा देता है। शाखे मिज़गा से। हमारी बहन बैठी हैं तारा इकबाल साहिबा, रायबरेली से तशरीफ़ लाई हैं, मुझे बहुत मुखलिस, बहुत करम फरमा हमारी है, और इन पे भी मैं बहुत नाज करता हूँ। जौहर भाई तो मेरे यार हैं बहुत पुराने, हम लोगों ने एक साथ ज़िंदगी शुरू की, और अब तक अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ जहाँ ये हैं वहाँ वहाँ मैं। रोज़ तन्हाई में आवाज़ के पत्थर से कोई शाखे मिज़गा से परिंदों को उड़ा देता है। और शेर सुनात्माए के अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, लेकिन वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, लेकिन वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। और उसने ये शगल निकाला है कि खलवत में हसन, उसने ये शगल निकाला है कि खलवत में हसन, दिल पे लिखता है मेरा नाम मिटा देता है। मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो तीन शेर ये है कि ज़माने का अगर डर था, ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते हैं। ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते, हमें डसती ना तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते हैं। हमें डसती ना तन्हाई अगर तुम सिलसिला, ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते, हमें डसती ना तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। और शेर ये गुड़िया की नज़र है कि अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, अगर आने का वादा, अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते, बिछाते रात भर पलकें। अगर आने का वादा तुमने हमसे कर लिया होता, हमसे कर लिया होता, बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते, बिछाते रात भर पलकें किवाड़ों को खुला रखते। आप सब की तरफ से गज़ल का बहुत ही खूबसूरत नाम, नज़्म का, गज़ल का भी, और पूरे हिंदुस्तान में आपके कानपुर शहर का नाम रोशन करने वाले, पूरी दुनिया में जौहर भाई की नज़्म कर रहा हूँ ये शेर के, वो रूठेगा तो गज़लों का हुनर नज़दीक आएगा। वो रूठेगा तो गज़लों का हुनर नज़दीक आएगा, जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखते। वो रूठेगा तो गज़लों का हुनर नज़दीक आएगा, जो ये मालूम होता उम्र भर उसको खफा रखते हैं। और हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता,
हसन अपने उजड़ने का कभी शिकवा नहीं होता, किसी के गम में अपना दिल अगर हम मुब्तला रखते, ज़माने का अगर डर था तो फिर एक फासला रखते, हमें डसती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, आप हज़रात ने बहुत मुज़महिल था मूड, लेकिन आपने मूड बना दिया। मैं गज़ल इन दिनों पढ़ रहा हूँ, तो चाह रहा हूँ कि आपकी अदालत में पेश करूँ। अगर आप पास कर देंगे तो ये फिर सफ़र करेगी हिंदुस्तान से बाहर भी। मुलाया फरमाइएगा। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, देर तक नहीं रहता, आंसुओं का गंगा जल देर तक नहीं रहता, आंसुओं का गंगा जल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। शेर समाप्त में कि खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा, खाक के हैं सब पुतले, सबको टूटना होगा, सबको टूटना होगा, शाख पर तो कोई फल देर तक नहीं रहता, शाख पर तो कोई फल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। मार्फत का एक शेर देखिएगा कि तू दिए बुझाता है, तू दिए बुझाता है और धुआं बनाता है, तू दिए बुझाता है और धुआं बनाता है, और धुआं बनाता है, आज जो है वो भी कल देर तक नहीं रहता, आज जो है वो भी कल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। और एक शेर बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो हर आदमी अपनी ज़िंदगी में एक एम लेके चलता है और कुछ उस एम को हासिल कर लेते हैं, कुछ थक जाते हैं, कुछ उस सफ़र में रह जाते हैं। बोले आप माइएगा। गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता, सुनिएगा, कि जिसकी जुस्तजू में हम जिंदगी गवाते हैं, जिसकी जुस्तजू में हम जिंदगी गवाते हैं, जिंदगी गवाते हैं, उम्र का वही एक पल देर तक नहीं रहता, उम्र का वही एक आदाब जिसकी जुस्तजू में हम जिंदगी गवाते हैं, जिंदगी गवाते हैं, उम्र का वही एक पल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। एक शेर मैं अक्सर छोड़ देता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये महफिल ऐसी है कि उस शेर तक पहुँचेगी।
गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहे। एक लफ्ज से शेर कैसे बनता है, मुलायम माइएगा कि तीरगी से अब उसको किस कदर मोहब्बत है, तीरगी से अब उसको किस कदर मोहब्बत है, किस कदर मोहब्बत है। रोशनी में वो पागल देर तक नहीं रहता, रोशनी में वो आदाब कि तीरगी से अब उसको किस कदर मोहब्बत है, किस कदर मोहब्बत है। रोशनी में वो पागल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। मेरी भी उम्र अब 61 गुजर चुकी है। एक ज़माने में फना साहब का एक शेर हुआ करता था कि अब भी मेरी फितरत में पहली सी वो शोखी है, अब भी मेरी फितरत में पहली सी वो शोखी है, जब कोई हंसी गुजरा आवाज़ लगा दी है। मुलायम भाई आखिरी शेर, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। मुलायम भाई कि अब भी उसकी आंखों से मेरा गम टपकता है, अब भी उसकी आंखों से मेरा गम टपकता है, मेरा गम टपकता है। उसकी आंख में काजल देर तक नहीं रहता, उसकी आंख में काजल अब भी उसकी आंखों से मेरा गम टपकता है, मेरा गम टपकता है। उसकी आंख में काजल देर तक नहीं रहता, गम का कोई भी बादल देर तक नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो तीन हैं तो मैं एक एक मतला सुना देता हूँ। आइए चांदनी जी, हमारी गज़लों पे रोशनी नहीं पड़ रही थी, आप आए बाहर आई। मैं समझ रहा था कि पूरी गज़लें मेरी वीरानी में कट जाएंगी, लेकिन खुदा का शुक्र है आखिरी वक्त में आ गई आप। मुलायम आइएगा। हाँ हमारा ही है, हमारी गज़लों का है। सुनिए। हम सफ़र तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं, हम सफ़र तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं, फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं। हम सफ़र तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं। और शेर आपके हवाले कि मैंने माना ना भी एक हकीकत है, मगर सामने तुम हो अगर तो आईना कुछ भी नहीं, सामने तुम हो अगर तो आईना कुछ भी नहीं, फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं।
वो ये एक मतला सुना के मैं इजाज़त चाहूँगा। नहीं, पानी की नहीं, चांदनी मिल गई, अब जरूरत नहीं। खूबसूरत है आंखें तेरी, खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खूबसूरत है आंखें तेरी, खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी। इस गज़ल में एक नया शेर जो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, सिंगर से नहीं गाया, वो मतलब आपकी नज़्म, आधा मिसरा आपकी नज़्म, आधा अपनी नज़्म करूँगा आपकी तरफ से, और ये शेर मुकम्मल कीजिएगा कि तेरी आँखों में रहता हूँ मैं, तेरी आँखों में रहता हूँ मैं, मेरी आँखों में रहता है तू, तेरी आँखों में रहता हूँ मैं, मेरी आँखों में रहता है तू। सिर्फ महसूस कर ले मुझे, सिर्फ महसूस कर ले मुझे, आँख से देखना छोड़ दे। सिर्फ महसूस कर ले मुझे, आँख से देखना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। खूबसूरत है आँखें तेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम हसन काज़मी साहब। अब भी वही रविश है, वही अंदाज़ है, जिस कदर खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा। बिलाशुबा जी चाहता है कि और सुना जाए, लेकिन ये दामने वक्त हमें बहुत कुछ न करने की तरफ गामजन करता है। बहुत मुबारकबाद हसन भाई, बहुत शानदार।